सोचो ना, एक ऐसी जगह जहां बाहर की दुनिया से बस एक छोटा सा छेद है खाना देने के लिए। कोरिया के हैप्पीनेस फैक्ट्री में आपका स्वागत है। ना फोन, ना लैपटॉप, बस चार खाली दीवारें। यहां माँ बाप नीली यूनिफॉर्म पहनते हैं, कैदी की तरह नहीं, बल्कि पार्टिसिपेंट्स की तरह। वो एकांत का अनुभव कर रहे हैं, ठीक अपने बच्चों की तरह जो सोसाइटी से कट चुके हैं, जिन्हें हिकिकोमोरी कहते हैं। जापान के लोगों पर 20वीं सदी की शुरुआत में हावी हुई हिकिकोमोरी समस्या फिर उभर आई है। हिकिकोमोरी सामाजिक समस्या है जो युवाओं से जुड़ी है। इससे पीड़ित लोग कई दिनों, हफ्तों या महीनों तक समाज और परिवार से अलग थलग अपने आप में गुम रहना पसंद करते हैं। इस बार लौटी इस समस्या ने हिंसक स्वरूप अख्तियार कर लिया है। खासतौर पर कोरोना महामारी के दौरान यह काफी बढ़ गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जापान में इससे ग्रसित लोगों की संख्या 10 से 15 लाख है, पर मनोवैज्ञानिकों का अनुमान है कि करीब 1 करोड़ यानी 8% आबादी इससे ग्रसित है। इससे पीड़ित लोग कुंठा के चलते आत्महत्या करने के बारे में सोचते हैं, साथ ही वह दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। महिलाएं खासतौर पर ऐसे लोगों का निशाना बन रही हैं। महिलाओं के खिलाफ पूर्वाग्रह कोरोना के दौरान काफी बढ़ा। वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता काजुनो हुतो कहती हैं कि जापानी समाज में महिलाओं के खिलाफ पूर्वाग्रह कोरोना के दौरान काफी बढ़ा है। कुछ पुरुषों को लगता है कि महिलाएं उनसे हीन हैं, और यदि वे उनके अधीनस्थ नहीं हैं या खुश हैं तो उनसे यह बर्दाश्त नहीं होता है। जो महिलाएं अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती हैं, वे भी ऐसे पुरुषों के निशाने पर होती हैं। अगस्त की शुरुआत में एक 36 वर्षीय युवक ने ट्रेन में सवार लोगों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें 10 लोग जख्मी हुए, लेकिन उसकी हिंसा का सबसे बड़ा शिकार 20 वर्षीय युवती हुई। उसके पीठ पर चाकू से 10 से अधिक वार किए गए। हमला करने वाले युवक ने पुलिस हिरासत में कहा कि वह पिछले 6 साल से खुश दिखने वाली महिलाओं को मारने की फिराक में था। ये शब्द जापान में 1990s में शुरू हुआ था युवाओं में बढ़ती अकेलेपन की समस्या को बताने के लिए। साउथ कोरिया के हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री के एक सर्वे में पता चला कि 5% युवा अकेले रहना पसंद करते हैं। 10 से 69 वर्ष की उम्र के 30,000 जापानी नागरिकों पर किए गए सर्वे में पता चला कि 15 से 62 आयु वर्ग के 2% व्यक्ति हिकिकोमोरी थे, यानी इन लोगों को अलग रहना पसंद है। यानी करीब 5,40,000 लोग सोसाइटी से अलग रहने का चुनाव कर रहे हैं। 2017 में टाइम मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में वह बताती हैं कि उनकी 20% क्लाइंट अपमानजनक रिश्ते से भाग रही है, बाकियों में किसी की नौकरी चली गई है तो कोई कर्ज में डूबा है। टीएस कॉर्पोरेशन की जापान में 22 ब्रांच है और वे अपनी कई तरह की सुविधाओं के लिए 40,000 से 2 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। अप्रैल से ये माता पिता कोरिया यूथ फाउंडेशन और ब्लू व्हेल रिकवरी सेंटर के 13 हफ्तों के प्रोग्राम का हिस्सा है। वो 3 दिन हैप्पीनेस फैक्ट्री में अकेले बिताते हैं ताकि अपने बच्चों को बेहतर समझ सकें और उनसे बात करना सीख सकें। यह भी माना जाता है कि कुछ खास तरह की पर्सनैलिटी भी हिकिकोमोरी सिंड्रोम से प्रभावित होने के जोखिम को बढ़ा सकती है। इनमें जरूरत से ज्यादा शर्मीला होना शामिल है। जापान में कई युवा लोग स्कूल में बेहतरीन परफॉर्मेंस और अच्छी नौकरियों के लिए एकेडमिक प्रेशर का सामना कर रहे हैं, जिससे एंजाइटी और स्ट्रेस के मामले बढ़ रहे हैं। जापान की वर्क कल्चर भी काफी इंटेंस है। यहाँ लंबे समय तक काम करना और करियर में सीमित उन्नति के अवसर भी बर्नआउट के का कारण बन सकते हैं। क्या कुछ दिनों का अकेलापन माता पिता और उनके अलग थलग बच्चों के बीच की दूरी कम कर पाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा।